ये कहानी है सास और उनकी 4 बहुओं की, जिनका नाम मोना, रीटा, विमला और शीला है। चारों की शादी एक ही घर में हुई थी। चारों बहुएं एक ही साथ एक घर में रहती है। चारों की सास ललिता जी बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव की महिला है। लेकिन अपने चारों बेटों की शादी के बाद ललिता का सिर्फ एक ही काम रह गया है कि चारों बहुओं का प्यार कैसे बढ़ाया जाए। एक दिन ललिता के घर उसकी बहन आई। ललिता की बहन बोली, ललिता तू तो बहुत खुशकिस्मत है, तेरी चारों बहुएं तो बहुत सुंदर है और तेरा बहुत ख्याल भी रखती है, तुझे तो घर के काम की चिंता ही नहीं रहती होगी। ललिता अरे कहा दीदी, मुझे तो हर समय यही चिंता रहती है कि कहीं इन चारों में लड़ाई ना हो जाए। जब भी मुझे लगता है कि इन चारों में बहस होने वाली है तो मैं बात को संभल लेती हूँ। ललिता की बहन बोली, ये बात तो सच है ललिता, दुनिया सोचती है कि बहुएं आ जाने से घर में खुशियां आ जाती है, लेकिन ये भी सच है घर में बहुएं आ जाने से सास के लिए जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। हर समय बस यही सोचते रहो कि कहीं लड़ाई ना हो जाए। ये दोनों बात कर ही रही थी, तभी अचानक मोना और रीटा की लड़ने की आवाज आई। मोना, मैंने एक बार पोछा लगा दिया है तो मैं दोबारा नहीं लगाऊंगी। रीटा, दोबारा पोछा तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा मोना, तुमने इतना गंदा पोछा लगाया है, नहीं लग रहा है कि घर की सफाई हुई है। बहुओं में इस तरह से लड़ाई देखकर ललिता की बहन घबरा गई और ललिता को समझाने लगी, तेरी बहुएं काम कम करती है और लड़ती ज्यादा है। ललिता की बहन, तुझे इनकी लड़ाई बंद करने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। ये कहकर ललिता की बहन वहां से चली गई। अब ललिता दिन रात यही सोचती रहती कि इन बहुओं का आपस में प्यार कैसे बढ़ाया जाए, इसलिए ललिता ने अपनी सारी बहुओं को इकट्ठा किया और कहा, ललिता तुम चारों लोग दिन भर आपस में लड़ती रहती हो, इससे ना तो घर चल सकता है ना तो जिंदगी, इसलिए आज तुम सबको ये बता दो कि तुम चारों चाहती क्या हो। मोना, माँ जी आप हमें अलग अलग घर दे दो। ललिता, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम चारों को अलग अलग घर बना कर दूं। टीना, माँ जी ये घर तो बहुत बड़ा है, आप इस पर 4 मंजिल बनवा दो और हम चारों को दे दो। ललिता, मैंने अपने चारों बेटों को बड़े प्यार से पाला है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों की वजह से मेरा घर टूट जाए। मेरे चारों बेटे अलग अलग रहे और मेरा क्या, मैं तुम चारों में से किसके पास रहूंगी। यह फैसला तुम चारों बहुएं मिलकर करो। ललिता की ये बातें सुनकर चारों बहुएं चुप हो गई। चारों में से कोई भी ललिता को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। ललिता ने अपनी चारों बहुओं को देखा और कहा, तुम चारों को मैंने अपने बेटे भी दे दिए और अपना घर भी दे दूं, लेकिन तुम में से कोई भी मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता। ये कहते हुए ललिता की आंखें भर आई और वह उन चारों बहुओं के काम बांट दिए और उन सबको कहा कि कोई भी आपस में नहीं लड़ेगा, लेकिन उनकी बहुएं कहाँ मानने वाली थी। अब चारों बहुओं ने एक एक टीम बना ली। एक टीम में मोना और रीटा थी और दूसरी टीम में विमला और शीला थी। चारों आपस में लड़ती तो नहीं थी, लेकिन एक दूसरे की चुगली करने लगी थी। एक दिन विमला और शीला ने अपनी सास से कहा, विमला, माँ जी आपको पता है रोमा 8 बजे से सो रही है, आज तो उसने सिर्फ घर की झाड़ू ही लगाई है और पोछा भी नहीं लगाया। शीला, हाँ माँ जी, अपने लड़ने के लिए मना किया है, इसलिए मैं रीटा से कुछ नहीं कहती। वो आज ही बाजार जाकर अपने लिए 3-3 साड़ियाँ लाई है। अपने लिए 3 साड़ियाँ लाई है और आपके लिए एक भी साड़ी नहीं लाई है। विमला और शीला तो अपने सास से चुगली करके चली गई। अब मोना और रीटा की बारी थी। मोना, माँ जी आपने विमला को तो सर पर चढ़ा रखा है, वो हमेशा रोटियां जला देती है और आपके बेटे भी बोल रहे थे कि विमला की हाथ की रोटियां अच्छी नहीं लगती। रीटा और माँ जी, कल मोना ने सबके कपड़े धोए पर मेरे नहीं धोए। मैं खाना बनाती हूँ तो सबके लिए बनाती हूँ ना, मैं किसी दिन उसके लिए खाना ना बनाऊँ तो उसे कैसा लगेगा। ललिता सारी बहुओं की बातें सुनती और सर पकड़कर बैठ जाती। इसी तरह दिन बीत रहे थे। जब बहुओं को लगा कि हमारी सास तो हमें घर बनाकर नहीं देगी, तो चारों बहुओं ने अपने अपने पतियों को भड़काना शुरू कर दिया। जैसे ही उनके पति काम से आते वैसे ही चारों बहुओं चुगली करने में लग जाती। एक दिन जब उनके पति घर आए तो मोना बोली, मोना सुनो जी, मैं इस घर में नहीं रह सकती, मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ और फिर भी आपकी माँ और आपकी भाभीियों की ताना सुनती हूँ। मोना का पति, मैं भी रोज रोज के लड़ाइयों से दुखी हो चुका हूँ, आज तो फैसला हो ही जाए। उधर शीला भी अपने पति से कहती है,
शीला, सुनिए जी, हम कब तक आपके घर वालों के साथ पिसते रहेंगे? बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके भी भविष्य के बारे में सोचना है। आप तो सारे घर का खर्चा चलाते हो और मैं घर के काम में लगी रहती हूँ। माँ जी से बोलिए ना, इस घर को तोड़वाकर फ्लैट बनवा दे, हम आराम से रहेंगे। शीला का पति, तुम ठीक कह रही हो, आज माँ से इस बारे में बात कर ही लेता हूँ, आखिर हमारी भी तो पर्सनल लाइफ है। ललिता के बेटे उससे बात करने के लिए आए और पीछे पीछे बहुएं भी आ गई। बेटा, माँ कहाँ हो आप? बाहर आओ तो। ललिता कमरे से बाहर आती है। बेटा, माँ आप घर को तोड़वाकर फ्लैट बनवा दो ना, सब साथ में नहीं रह सकते। दूसरा बेटा, हाँ माँ, हम सबको एक एक रूम मिला हुआ है। हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको भी अपना रूम अलग से चाहिए ना, और जो आपकी बहुओं में 24 घंटे लड़ाई होती रहती है वो लड़ाई भी नहीं होगी। अलग अलग रहने से आपको भी शांति मिलेगी और हमें भी। माँ, अच्छा, तुम्हारी पत्नियां ये घर तुड़वाने के लिए मुझे नहीं मना पाई तो मेरे बेटों को ही भड़का दिया। मैं इस घर को तुड़वाने नहीं चाहती, इस घर में तुम्हारे पिता की यादें हैं, तुम्हारा बचपन बिता है, और तुम चारों अपने पत्नियों को समझाने के बजाय मुझसे ये घर तोड़वाने के लिए बोल रहे हो। ललिता ने अपने बेटे और बहुओं को बहुत समझाया लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ और मजबूरी में ललिता को अपना घर तोड़वाना ही पड़ा। जैसे जैसे हथौड़ा घर की दीवारों पर चोट कर रहा था, ललिता को वो चोट अपने दिल पर महसूस हो रही थी। अब कुछ दिन बाद उस घर की जगह एक आलीशान बिल्डिंग खड़ी हो गई। ललिता ने अपने चारों बेटे और बहुओं को बुलाया और कहा, ललिता, तुम चारों के फ्लैट बनकर तैयार हो गए हैं, अब तुम सब आराम से रह सकते हो। तुम अपने अपने परिवार के साथ खुश रहोगे, लेकिन मेरा परिवार तो तुम सब हो, तुम्हें अलग अलग जाता देख मुझे कितना दुख हो रहा है, कैसे बताओ? बेटा, माँ आप कहाँ रहेंगी? मतलब हम में से किसके साथ रहेंगी? ललिता, तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारी बूढ़ी माँ किसी पर भी बोझ नहीं बनेगी। पेंशन तो आती है मेरे पास, उससे मेरा गुजारा हो जाएगा। तुम चारों एक एक फ्लैट में रह लोगे तो ये नीचे का हिस्सा बचेगा, मैं वही रह लूंगी। चारों बेटे अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर चले गए और आराम से रहने लगे। ललिता पूरे दिन अकेली नीचे के कमरे में रहती और यही सोचती, मेरी बहुओं ने मुझसे मेरे चारों बेटों को छीन लिया, चारों में से कोई भी मेरे पास नहीं आता, लेकिन सभी दिन एक जैसे नहीं रहते, कल मेरी जगह मेरी बहुएं भी होंगी, तब देखती हूँ।